नमस्कार, मैं शिवप्रिया फिर से आपके साथ। चलिए बात करते हैं मंगल के गोचर की शेष राशियों को लेके। मंगल परिवर्तन हो चुके हैं आज 13 मार्च 2023 को। अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ चुके हैं, जहाँ पे वो स्थित रहेंगे 10 मई 2023 तक। उसके बाद आ जाएंगे अपनी अगली नीच राशि कर्क राशि में। तो जो शेष राशि क्रम से बची हुई है वो है मकर राशि 10वें नंबर की राशि, कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि और मीन राशि जो कि अंतिम राशि है 12वें नंबर की राशि। सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। जिन लोगों की चंद्र राशि मकर राशि है उन लोगों के लिए ये मैं बताने जा रही हूँ। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल है वो आ जाएंगे छठे घर में। मंगल जब छठे में आ जाते हैं तो इससे शत्रुघ्नता योग बनता है, अर्थात मंगल आपके शत्रुओं पर हावी हो जाती है, शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ती है सीधी आपके खर्चे घर पे, अर्थात 12वें घर पे, तो खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी यदि यात्राएं हैं तो वो भी संभव है इस समय, उससे पे खर्चा आपका हो सकता है। लेकिन हाँ, भाग्य को देखते हैं तो भाग्य का बिल्कुल आपको साथ मिलेगा। लेकिन मंगल छठे घर में भ्रमण करते हैं तो छठा घर से जो है आपका रोग भी देखा जाता है और दुर्घटना का भी संभावना होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप थोड़ा सावधान रहिए कि कोई दुर्घटना, चोट चपेट आपको ना लगे, उससे कोई नुकसान ना हो, खून ना निकले आपके शरीर से। और एक बात का ध्यान और रखिए कि आप जो है अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं, बुद्धि का शांति से प्रयोग करते हैं और किसी भी गैर कानूनी कार्य में नहीं फंसते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे मान हानि हो या फिर कोई गैर कानूनी है, मद्यपान या फिर किसी किस्म का नशा है, गलत संगति, इससे आप बचे रहिए। यदि इससे बचे रहते हैं, आप परिवार को साथ लेकर चलते हैं, उनके सहयोग से चलते हैं, सलाह मशवरा करके, तो डेफिनेटली बोलूँगी कि ये जो गोचर है मंगल का आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। वैसे मकर राशि वाले जातकों पर जो शनि का जो अढ़ैया चल रहा है, अर्थात शनि की 7.5 की आखिरी जो अढ़ैया है वो चल रहा है, तो हनुमान जी के शरण में बने रहना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। थोड़े मानसिक कष्ट आ सकते हैं, लेकिन ये मानसिक कष्ट का समय भी आपका आराम से निकल जाएगा। उग्रता से बचिएगा और तसल्ली से धैर्य रखते हुए सोच समझ के आगे विचार कीजिएगा। ये गोचर मकर राशि वालों के लिए अच्छा ही होगा। सिद्ध केवल जिन बातों को ध्यान रखने के लिए बोला है उन बातों को ध्यान रखिएगा। ऋण का भी ध्यान रखना है आपको। ऋण ना देना है ना ऋण लेना है किसी भी किस्म का। और हाँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वाहन का ध्यान रखें, क्योंकि चोट चपेट लगने के योग बनते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो। छोटा मोटा यदि होता है तो बात अलग है, क्योंकि योग बन रहे हैं इस चीज़ के, तो सावधानी बरतिए। और दूसरी बात ये कि धैर्य मत खोइएगा। धैर्य खोएंगे, जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी सावधान रहने को बोला आप लोगों को कि कोई भी गैर कानूनी काम में मत फंसिएगा, डिसीजन सही लीजिएगा, जल्दबाजी का नतीजा गलत हो सकता है। केवल इन बातों का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हैं, बिल्कुल छाए रहेंगे इस गोचर के अंदर। चलिए बात करते हैं 11वें नंबर की राशि की, जो कि कुंभ राशि है। जिन जातकों की चंद्र राशि कुंभ राशि है उनके लिए ये है जो बताने जा रही हूँ। फिलहाल कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वो गोचर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे चतुर्थ भाव में, जो कि माँ का घर होता है। लेकिन अब वो आ जाएंगे संतान के घर में, अर्थात बुद्धि के घर में, पंचम भाव में। तो संतान के घर में जैसे ही मंगल आ जाते हैं तो ये बुद्धि का घर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपकी बुद्धि गर्म हो सकती है, उग्रता आ सकती है आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में, विवेक में। आपके इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी उग्रता से अपने अपनों को दूर नहीं करते हैं। अपनी वाणी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ऐसा टोन एंड मैनर लेके नहीं आते कि लोग आपसे दूर हो जाएं, आपसे गैप बना लें। संतान पक्ष से मैं ये बोलूँगी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। भटक सकती है संतान इस गोचर काल में, तो मैं बोलूँगी उन्हें आप अकेला ना ही छोड़े हो सके तो। और विद्यार्थी पक्ष से मैं ये बोलूँगी कि आप जो बच्चे हैं बिल्कुल उनका मन भी पढ़ाई में मुश्किल से लगेगा, दिमाग भटकेगा। और जो पहले से ही थोड़े बदमाश बच्चे हैं वो और थोड़ी बदमाशी दिखाएंगे और खुरापाती हो जाएंगे। तो जो माँ पिता हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सचेत कर दूँ संतान पक्ष से मैं। लेकिन मंगल की सीधी दृष्टि होगी आय स्थान पे, तो इनकम को लेके बोलूँगी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मित्र राशि को देखते, धनु राशि को, अपने खर्चे घर को भी देखते हैं, तो खर्चा गलत दिशा में नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि अपनी उच्च राशि को देखेंगे मंगल जब खर्चे घर को देखते हैं तो। लेकिन जो संतान पक्ष को लेके मैंने आपको बताया और आपकी बुद्धि को लेके मैंने बताया, इन बातों को जरा ध्यान रखने की बात है। वैसे ही कुंभ राशि पे भी शनि की अढ़ैया अर्थात 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है।
कुंभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान भी रखना है कि जो पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, पंचम घर जो होता है वो पेट का घर भी होता है, तो आप कुछ ऐसा खान पान ना खा ले जिससे कि आपको कोई लंबा रोग लग जाए या ऐसा रोग लगे जिससे आपको आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद लंबे समय तक दिक्कत होने वाली हो। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखिए अपना। किसी भी किस्म के नशे में मत आइएगा, मद्यपान से बिल्कुल बचे रहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुंभ राशि के जातकों पर शनि की मध्य ढैया चल रही है, अर्थात शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो बताया है केवल आप थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, थोड़ा सावधान होकर चलेंगे तो आपके लिए ये जो काल है ये अच्छा है, बुरा नहीं है। और हनुमान जी के शरण में बने रहिए, निरंतर रूप से उनके दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संगति अपनी सही रखिएगा। बिल्कुल आपका समय जो है, चाहे शनि की मध्य ढैया चल रही है और मंगल का भी अभी गोचर आया है, आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा। दृष्टिकोण से तो पहले बता ही चुकी हूँ मैं आपको, आय का आपके जो स्रोत है वो बढ़ेंगे, आपके आय के जो सोर्सेज है वो इंक्रीज होंगे। आप कुछ प्लान भी कर रहे हैं अगर अपने नए सोर्सेज को खोलने का, तो डेफिनेटली उससे भी आपको वेल इनकम होगी। और इसके अलावा हाँ, जो मेडिकल फील्ड में छात्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा इस विषय में, मतलब इस मंगल के गोचर में। बाकी जिन बातों को ध्यान रखने के लिए बोले उसके लिए थोड़ा सचेत रहिएगा केवल। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, मंगल के इस गोचर को लेके, जो कि मैंने आपको बताया कि 13 मार्च आज हो चुका है, अपनी वृषभ राशि से अगली राशि मिथुन राशि में आ चुके हैं 10 मई तक, और 10 मई के बाद ही आ जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क राशि में। तो मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं मंगल, ये सब जातक अपनी मीन राशि, जिनकी चंद्र राशि मीन राशि वैसे देखें, जिन जातकों की चंद्र राशि मीन राशि है उनके लिए है ये गोचर। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगी, मंगल गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, जो कि माँ का घर होता है। आपके लिए जो ये मंगल का फल है ये मिला जुला फल होगा। मैं नहीं कहती बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत बुरा है। धन आगमन को लेके देखें, क्षेत्रफल की बात करें, बिजनेस की बात करें तो अच्छा है, उसके लिए बुरा नहीं है। इनकम के सोर्स को लेके बात करें उसके लिए बहुत बढ़िया है। नई नौकरी देखना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, संपत्ति कोई आपकी नज़र में है, बहुत समय से आप खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस गोचर काल में आप खरीद सकते हैं। ये उत्तम है इस चीज़ के लिए, क्योंकि भूमिपति गोचर कर रहे हैं भवन भूमि के घर में, इसलिए आप ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन ये घर माँ का भी घर है, तो बोलूँगी माँ के लिए, पिता के लिए ये गोचर इतना अच्छा नहीं है। माँ पिता से आपकी अनबन हो सकती है, बड़े भाई बहन से आपकी बनेगी, लेकिन माँ पिता दाम्पत्य घर को देखते हैं, पति पत्नी आपस में बिल्कुल भिड़ सकते हैं। और मंगल है पहले ही आपकी मीन राशि पे जो है शनि की 7.5 का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है, तो मानसिक कष्ट तो दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन इस गोचर में मैं बोलूँगी आपको धन को लेके तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि धन है सब कुछ हमारे पास, लेकिन अपनों का साथ नहीं है, तो फिर ऐसे धन का क्या लाभ। ये देखिए, 4 दीवारी जो हमारा भवन है वो हम खड़ी तो कर लेते हैं धन से, लेकिन असली धन तो उस घर में रहने वालों का ही होता है, उनसे ही घर बनता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रही हूँ, इसलिए सोच समझ के, सोच विचार करके बोलिएगा। अपनी वाणी से कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि आपके माँ पिता या आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे, मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी किस्म की नशे में ना आइए। यदि ऑलरेडी नशे में आपको लत है तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप इसको छोड़ दीजिए, उतना ही उत्तम होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो चुकी है। ऊपर से मंगल का जो गोचर है ये भी अपनों से थोड़ा दूरी लाने के योग बना रहा है। धन को लेकर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपनों को लेकर देखा तो थोड़ा प्रतिकूल समय चल रहा है। तो कर्म लेकिन सबसे श्रेष्ठ मैं मानती हूँ, तो इसलिए कर्म को सही दिशा में लेके जाइए। कर्म में आपकी वाणी भी बिल्कुल आती है, वाणी का सदुपयोग कीजिए, अपना सोच समझ के, सोच विचार के बोलिए, डिसीजन लीजिए, धैर्य रखिए। अगर इन बातों को ध्यान रखते हैं तो फिर भी अपनों से आपकी उतनी अनबन होने की संभावना कम होगी, क्योंकि आप अपने खुद ही पर कंट्रोल लगाएंगे। आपको कंट्रोल लगाने की बहुत ज़रूरत है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। पीपल के जड़ में हर शनिवार को हो सके तो निरंतर डेली ही सुबह सुबह उसको प्रातःकाल सींचिए जल से। शिव जी की उपासना भी कीजिए, शिवलिंग पर भी जल चढ़ाइए। ऑफकोर्स हनुमान जी की शरण में तो आपको बने ही रहना है, जिससे कि अपनों से आपका दाम्पत्य जीवन में खासकर कष्ट दूर हटे और आपकी लड़ाई ना हो। माँ पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, तो काफ़ी बातें सही रहेंगी आपके लिए।
जल्दबाजी मत कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।